सोहित बनिता वृंद महो सहज सुहावनि सी छवि ललना गण मध्य जनो सुषमाति कमनीय। लखन श्री रामचंद्र की जय। राम सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सिय सौंदर्यता बरनि न जाए लघुमति बहुत मनोहरताई आवत दीख बरात न सीता रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूपी की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा। सब ही मन किए प्रणामा देखी राम भय पूरन कामा हर्ष दशरथ सुतन समेता कहीं न जाए और आनंद जीता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृतकृत्य हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुर प्रणाम कर बर सही फूला मुनि आशीष धुनि मंगल मूला गान निशान कोलाहल भारी प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्दों से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। यही विधि सिय मंडप आए प्रमोदित शांति पढ़हि मुनि राय तही अवसर कर विधि व्यवहारु दोहे कुल गुरु सब कीन आचारु। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुलगुरुओं ने किए। आचारु करे गुरु गौरी गणपति मोदत वे पूजा वही सुर प्रगट पूजा लहि दहि आशीष अति सुख पावही। मधुपर के मंगल द्रव्य जूझहि समय मुनि मन महु चहे भरि कनक कुपर कलश सूत तब लियहि परचारक रहे। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा कर रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लेकर तैयार रहते हैं। कुल रीत प्रीत समेत रवि कह देत सब सादर कियो यही भांति देव पुजाय सीतहि सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकन परस पर प्रेम काहु न लखि परे मन बुद्धि बर बानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है उसे कभी क्यों कर प्रकट करें। होम समय तनु धरि अनलो अति सुख आहुति ले
अबे प्रवेश धरि वेद सब कहि विवाह विधि दे। लखन श्री रामचंद्र की जय। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मणों का वेश धारण करके विवाह की विधियां बताते हैं। जनक पाठ महसी जग जानी सी मातो के में जाय बखानी। सो जस सुकृत सुख सुंदरताई सब समेट विधि रची बनाई। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता बखान तो हो ही कैसे सकता है। माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सोया सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समाओ जानी मुनि वरहि बोलाई सुनत सुआसन सादर ल्याई। जनक बाम दिशि सूहे सुनय नाहिम गिरि संग बनी जनु मैना। समय जानकर मुनि श्रेष्ठ ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई। सोई नैना जी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सो रही हैं मानो हिमांचल के साथ मैना जी शोभित हों। कनक कलश मन को पर रूरे सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदत राय अरु रानी धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी गगन सुमन झरि अवसर जानी। बरु बिलोक दंपति अनुरागी पाए पुनीत पखारन लागी। मुनि मंगल वाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सो अवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली। नव नगर गान निशान जय धुनि मागे जनु चाह दिश चली। जे पद सरोज मनोज हरि और सर सदैव विराजहि। जे सकृत सुमरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि। वे श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाले गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों ओर दिशाओं से उमड़ रही है। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु शिव जी के हृदय रूप सरोवर में सदा विराजते हैं उनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परस मुनि बन तालहि गत रही। जो पातक मई मकरंद जिनको शंभु सिर सुचताय वध सुर बर नहीं। करि मधुप मन मुनि जोग जन जे से अभिमत गति लहे। ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहें। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई। जिन चरण कमलों का मकरंद रस शिव जी के मस्तक पर विराजमान है। जिनको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं। मुनि और योगी जन अपने मन को भोरा बनाकर जिस चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं उन्हीं चरण कमलों को भाग्य पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बर कुंवर बर कर तल जोरी साखो। चारु दो कुल गुरु करे भयो पान। गहन बेलू के विधि सुर मनोज मुनि आनंद भरे।
सुख मूल दूलहु देखे दंपति पुलक तन होल स्योहियो करि लोक वेद विधानु कन्या दानु नृपभूषण कियो। दोनों कुलों के गुरुवर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मा आदि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी के लोक और वेद की रीति को करके कन्यादान किया। हिमवंत जिम गिर जामहि सहि हरहि श्री सागर दयित में जनक रामहि सिय समर पीबे सुकल कीरत नई। क्यों करे विनय विदेह कियो विदेह मूरत सांवरी करि होम विधिवत गांठ जूरी होने लागी भावरी। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु जी को लक्ष्मी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता जी समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह कैसे विनती करें उस सांवली मूर्ति ने तो सचमुच विदेह ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरें होने लगी। जय ध्वनि बांदी वेद ध्वनि मंगल गान निशान। सुन हर साहि बर साहि विबुध सोर तारु सोमन सुजान। लखन रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास की जय, बोल भाई सब संतन की जय।